मेरे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट के बाहर अमित प्रकाश इस वक्त मौजूद हैं। अमित, ये बहुत बड़ा फैसला आना है। एक तो न्याय व्यवस्था पर मुझे लगता है कि हम सबकी सोच जिस तरह की है, विश्वास बहुत ज्यादा दृढ़ होगा, विश्वास टूटेगा। एक आज इस बात का भी फैसला होगा और दूसरी तरफ जन भावनाएं इस मामले से जुड़ी हुई हैं। इस डर और उम्मीद के बीच में कोर्ट परिसर के बाहर अमित इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं? देखिए पूर्णिमा, पूरा इंटरव्यू अभी जब चल रहा था और उससे पहले आपको याद हो जब सुबह 10 बजे बातचीत हो रही थी और उस वक्त जब ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था, उसके बाद से लगातार लोग ट्विटर पे लिख भी रहे थे, सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। आज एक और बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा और सुबह से ही हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के बाहर लोग मौजूद हैं। वो लोग जो निर्भया के घर वाले जो हैं, उनके माँ बाप हैं, उनके रिश्तेदार नहीं हैं, उनके जानने वाले नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो दिल्ली के भी नहीं हैं, देश के तमाम अलग अलग शहरों से यहाँ आए हैं और उनको जब पता चला कि आज निर्भया केस का फैसला आने वाला है, वो रुके हैं, इंतज़ार कर रहे हैं 2 बजने का, जिस वक्त ये फैसला आएगा। इसलिए मैं सुबह से जो बात कह रहा था पूर्णिमा, कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला इस देश का आज ये आने वाला है, ऐसा कह सकते हैं। हालांकि मैंने ये भी कहा कि बहुत सारे बड़े फैसले इस सुप्रीम कोर्ट ने, ऐतिहासिक बड़े फैसले दिए हैं। 3 तारीखें हैं। 13 अप्रैल 2013 जिस दिन निचली अदालत ने फांसी की सज़ा इन सबको सुनाई थी, और उसके बाद आज 4 अप्रैल 2016 जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई शुरू की थी। उसके बीच हाई कोर्ट में भी जब मामला पहुंचा था, जब चुनौती दी गई थी अभियुक्तों की तरफ से, तो हाई कोर्ट ने भी उस सज़ा को बरकरार रखा था। उसके बाद 4 अप्रैल 2016 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और आज 5 मई 2017, ये 3 तारीखें हमेशा लोग याद रखेंगे, क्योंकि और उसमें से भी ये आज की तारीख, जैसा मैंने आपको कहा कि कोर्ट के बाहर, जो परिसर के बाहर जिनके पासेस नहीं बन पाए, जो अंदर नहीं आ सकते, वो बाहर खड़े हैं, बाहर मौजूद हैं, वो देख रहे हैं। निर्भया के पेरेंट्स जब अपनी गाड़ी से उतरे और कोर्ट परिसर में दाखिल हो रहे थे, तो वैसे तमाम लोग उनसे मिले जिनको उन्होंने इससे पहले ज़िंदगी में नहीं देखा था, इस जीवन में नहीं देखा था, उनको वो नहीं जानते हैं, लेकिन वो इसलिए आए थे क्योंकि वो शुरू से ये मानते हैं। और निर्भया की माँ ये कहती भी हैं कि हर एक बेटी जो इस देश की है, अब मेरे जहन में, मेरे मन में, मेरी आंखों के सामने उस बेटी का चेहरा होता है। जब आप उनसे बात कर रहे थे तो वो ये भी कह रही थी कि पहले निर्भया को कोई नहीं जानता था और उसके बाद लोग एक साथ आते गए, उनकी भी उम्मीद और ज्यादा बढ़ती गई और फिर उसके बाद ये लड़ाई वो आगे बढ़ा पाई।